नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 14वें मुकाबले में आमने सामने थी। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने दिल्ली की छोटी बाउंड्री और शाम की ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। अरुण जेटली स्टेडियम का कोना कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टैंड्स में नीले और नारंगी रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ अक्षर पटेल की सेना अपने घर में दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ पूर्व चैंपियन गुजरात टाइटंस की टोली इस किले को फतह करने के इरादे से उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, गुजरात की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर जब गुजरात टाइटंस की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो स्टेडियम का माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। गुजरात की ओर से पारी का आगाज करने के लिए भारतीय क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले कप्तान शुभमन गिल और तमिलनाडु के बेहद प्रतिभाशाली और शानदार फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर उतरी। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली मुकेश कुमार ने, जिनके कंधों पर अपनी टीम को शुरुआती सफलता दिलाने का बड़ा भार था। मुकेश ने जैसे ही पारी की पहली गेंद फेंकी, वह थोड़ी छोटी और लेग स्टंप की लाइन पर थी। साई सुदर्शन ने अपनी कलाइयों का अद्भुत जादू दिखाया और बड़ी ही कोमलता एवं नजाकत से बल्ले का मुंह मोड़ते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए विदा कर दिया। मुकेश ने वापसी की कोशिश की, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले। उन्होंने मुकेश की बाहर की ओर निकलती गेंद पर बैकफुट का शानदार इस्तेमाल किया और एक अत्यंत दर्शनीय एवं क्लासिक स्क्वायर ड्राइव जड़कर चौका बटोरा। गुजरात ने पहले ही ओवर में बिना किसी नुकसान के 9 रन बटोरकर अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह साफ कर दिए थे। रोमांच का यह सिलसिला दूसरे ओवर में भी जारी रहा जब दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी आक्रमण पर आए। साई सुदर्शन आज अपनी क्लास दिखाने के मूड में थे। एनगिडी ने एक ओवर पिच गेंद फेंकने की गलती की और सुदर्शन ने उसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बेहद खूबसूरत क्रीम्ड ड्राइव मारकर बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। लेकिन दोस्तों, दिल्ली को पहली सफलता के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर मुकेश कुमार ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा और गेंद को पिच होने के बाद तेजी से बाहर की ओर निकाला। साई सुदर्शन इस गेंद पर कट मारने के प्रयास में गच्चा खा गए और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे उनके स्टंप्स में समा गई। क्लीन बोल्ड। सुदर्शन के आउट होते ही अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद दिल्ली के हजारों प्रशंसकों में एक नई जान लौट आई और पूरा मैदान दिल्ली दिल्ली के नारों से गूंज उठा। सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक जोस बटलर ने क्रीज पर आते ही बिना किसी साइटर्स के सीधा आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने मुकेश कुमार को अपने निशाने पर लिया और उनकी एक धीमी गेंद की लंबाई को समय रहते भांपा। बटलर ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना खाता खोला। चौथे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने खुद गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली ताकि रनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन दोस्तों, जोस बटलर आज किसी और ही धुन में थे। उन्होंने अक्षर की पहली ही गेंद पर रूम बनाया और एक कड़क इनसाइड आउट चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। अगली ही गेंद अक्षर ने थोड़ी फुल डाली, जिस पर बटलर ने अपने घुटने टेके और एक भीमकाय छक्का लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जमा दिया। मैच का असली रौद्र रूप 5वें ओवर में देखने को मिला जब मुकेश कुमार फिर से गेंदबाजी के लिए आए। बटलर ने इस ओवर में दिल्ली की गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ओवर की पहली ही गेंद पर बटलर ने अपनी कलाकारी दिखाई और फाइन लेग के ऊपर से एक अविश्वसनीय लैप
शॉट खेलकर छक्का जड़ा। अगली गेंद पर मुकेश ने गति में बदलाव किया, लेकिन बटलर ने एक उन्होंने मुकेश की एक लेंथ गेंद पर अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी और एक 96 मीटर लंबा छक्का जड़ा जो स्टेडियम की अंतिम मंजिल की छत से जा टकराया। बटलर यही नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और प्रचंड और प्रलयकारी छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। इस आतिशी बल्लेबाजी के दम पर मात्र 5 ओवरों की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 59/1 के विशाल आंकड़े तक पहुंच गया, जिसने यह साफ कर दिया कि आज दिल्ली की छोटी बाउंड्री पर रनों का महातूफान आने वाला है। अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर जब जोस बटलर का बल्ला आग उगल रहा था, तब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रनों की इस सुनामी को रोकने के लिए अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए। छठे ओवर में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से वापसी करने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने बटलर को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन बटलर आज अपनी बल्लेबाजी के चरम पर थे। एनगिडी की एक धीमी फुल टॉस गेंद की गति को उन्होंने बड़ी चतुराई से भांपा और उसे मिड विकेट की खाली दिशा में बड़ी ही कोमलता से धकेलकर एक और शानदार चौका बटोर लिया। मैच का रोमांच 7वें ओवर में और बढ़ गया जब अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर डटे हुए थे। इस ओवर की एक गेंद पर सिंगल लेकर जोस बटलर ने मात्र 26 गेंदों पर अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। बटलर का यह 50 दिल्ली के खेमे के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। दूसरे छोर पर खड़े गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भी अपनी क्लास दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने अक्षर की एक गेंद पर आगे बढ़कर एक बेहद खूबसूरत इनसाइड आउट चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ा, जिसने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जैसे ही ऐसा लगने लगा कि बटलर दिल्ली को इस मैच से पूरी तरह बाहर कर देंगे, कप्तान अक्षर पटेल ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और जादुई चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को आक्रमण पर लगाया। 8वें ओवर में कुलदीप ने अपनी जादुई फिरकी का वो जलवा दिखाया जिसकी गूंज वर्षों तक सुनाई देगी। कुलदीप ने बड़ी ही चालाकी से गेंद की गति को थोड़ा धीमा किया और बटलर को एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के लिए ललचाया। बटलर इस जाल में फंस गए और गेंद को जोर से खींचकर मारने का प्रयास किया, लेकिन कुलदीप की फिरकी ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। गेंद बल्ले को छकाते हुए सीधे मिडिल स्टंप के परखच्चे उड़ा गई। जॉस बटलर के आउट होते ही दिल्ली के प्रशंसकों ने वो जश्न मनाया मानो उन्होंने मैच जीत लिया हो। यह इस मैच की सबसे बड़ी और निर्णायक सफलता थी। बटलर के जाने के बाद गुजरात ने सबको चौंकाते हुए वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा। सुंदर ने क्रीज पर आते ही अपनी मंशा साफ कर दी और कुलदीप यादव की पहली ही गेंद पर एक पावरफुल और कड़क स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौका जड़ा। 10वें ओवर में कुलदीप एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उन पर धावा बोल दिया। गिल ने घुटने टेककर एक बेहद प्रलयकारी और गगनभेदी स्लॉग स्वीप छक्का जड़ा जो सीधा बैकवर्ड स्क्वायर लेग स्टैंड्स की अंतिम पंक्ति में जाकर गिरा। 11वें ओवर में यॉर्कर किंग टी नटराजन ने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से रनों पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी एक लेग स्टंप की गेंद पर चालाकी भरा फ्लिक चौका बटोरकर स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा। मैच का सबसे विध्वंसक मोड़ तब आया जब पारी का 12वां ओवर शुरू हुआ। दिल्ली के युवा स्पिनर विपराज निगम के लिए यह ओवर किसी डरावने सपने जैसा साबित हुआ। वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी पहली ही गेंद को भांपा और एक प्रचंड पुल शॉट मारकर चौका जड़ दिया। दबाव में आकर विपराज ने अगली गेंद नो बॉल फेंक दी, जिस पर सुंदर ने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद मिली फ्री हिट गेंद पर सुंदर ने कोई रहम नहीं दिखाया और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए एक भीमकाय और 98 मीटर लंबा छक्का डीप मिड विकेट स्टैंड्स में जड़ दिया। विपराज का आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा गया था और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर ने एक और प्रचंड एवं कड़क छक्का जड़ा। ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और एक सीधा और रॉकेट जैसा छक्का साइड स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर से जड़ दिया।
इस जबरदस्त और विनाशकारी प्रहार के दम पर 12 ओवरों की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 133/2 के विशाल आंकड़े तक पहुंच चुका था। शुभमन गिल 36 रन और वॉशिंगटन सुंदर मात्र 13 गेंदों पर 30 रनों की आतिशी पारी खेलकर नाबाद थे। गुजरात की करंट रन रेट 11.08 की थी, जिसने यह साफ संदेश दे दिया था कि दिल्ली के गेंदबाजों के लिए आज का दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। विपराज निगम का वह ओवर मैच का पासा पूरी तरह पलटता हुआ नजर आ रहा था, जहां गुजरात ने रनों का एक ऐसा अंबार खड़ा कर दिया था जिसे भेदना नामुमकिन लग रहा था। स्टेडियम में मौजूद दर्शक अब गुजरात की इस अविश्वसनीय और निडर बल्लेबाजी के पूरी तरह मुरीद हो चुके थे। गुजरात टाइटंस की पारी का 13वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर कुलदीप यादव। क्रीज पर मौजूद कप्तान शुभमन गिल अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और उन्होंने कुलदीप की पहली ही गेंद की लंबाई को भांपते हुए घुटने टेके और एक प्रचंड एवं गगनभेदी स्लोग स्वीप छक्का डीप मिड विकेट स्टैंड्स में जड़ दिया। अगली गेंद पर गिल ने एक जोखिम भरा शॉट खेला, जहां लॉन्ग ऑन पर खड़े डेविड मिलर ने अद्भुत प्रयास किया और डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों से कुछ इंच पहले गिर गई। इसी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने भी अक्षर पटेल को निशाना बनाया और एक कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा। गुजरात का स्कोर अब रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की तप्त शाम अब एक ऐतिहासिक संघर्ष की गवाह बनने जा रही थी, जब गुजरात टाइटंस की पारी अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में प्रवेश कर चुकी थी। पारी का 15वां ओवर लेकर आए दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर लुंगी एनगिडी अपनी विविधताओं के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कप्तान शुभमन गिल को चकमा देने के लिए एक बेहद चतुर स्लोअर डिपिंग डिलीवरी डाली। लेकिन गिल आज अपनी बल्लेबाजी के चरम शिखर पर थे। उन्होंने बड़ी ही फुर्ती और चतुराई से गेंद की लंबाई को भांपा और एक शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी दर्शनीय चौके के साथ कप्तान शुभमन गिल ने अपना शानदार और कप्तानी अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपना बल्ला ऊंचा उठाकर डगआउट की ओर गर्व से अभिवादन किया, जहां उनके साथी खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ खड़े होकर इस शानदार उपलब्धि की सराहना कर रहे थे। हालांकि इसी ओवर में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब अंपायर ने एक गेंद को वाइड करार दिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने इसके खिलाफ रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्लेबाज के काफी करीब थी, जिसके कारण फैसला पलट गया और दिल्ली को एक महत्वपूर्ण खाली गेंद मिली। अगले ओवर में टी नटराजन ने गिल को खामोश करने के लिए एक सटीक स्लोअर बाउंसर फेंकी, लेकिन गिल के आत्मविश्वास का स्तर आज 7वें आसमान पर था। उन्होंने उस बाउंसर पर एक पावरफुल और कड़क पुल शॉट जड़ा और गेंद को बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए विदा कर दिया। लेकिन असली आतिशबाजी और रनों का महातांडव 17वें ओवर में देखने को मिला, जब जादुई स्पिनर कुलदीप यादव अपना अंतिम ओवर डालने आए। गिल ने कुलदीप की पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गजब का छक्का जड़कर स्टेडियम में शोर मचा दिया। कुलदीप ने वापसी करने के लिए अगली गेंद की गति को बहुत कम 81.4 किलोमीटर प्रति घंटा रखा, लेकिन गिल ने उसे भी भांप लिया और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से एक ऐतिहासिक छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम गिल के नारों से गूंज रहा था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगले ही ओवर में लुंगी एनगिडी ने एक बार फिर अपनी चतुराई का लोहा मनवाया। उन्होंने एक ऐसी सटीक और धीमी ऑफ कटर डाली जिसे पढ़ने में गिल जरा सी चूक कर गए। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में बहुत ऊंची टंग गई और एक्स्ट्रा कवर पर मुस्तैद नीतीश राणा ने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपक कर शुभमन गिल 70 रन की 45 गेंदों की उस महान पारी का अंत किया। गिल के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के विध्वंसक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए। अब सारी जिम्मेदारी वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर थी, जो आज अपने आईपीएल करियर की सर्वश्रेष्ठ और सबसे परिपक्व बल्लेबाजी कर रहे थे। 19वें ओवर में सुंदर ने अपनी क्लास दिखाई और टी नटराजन जैसे डेथ ओवर विशेषज्ञ के खिलाफ एक विशाल और गगनभेदी छक्का जड़ा।
इसी छक्के के साथ वॉशिंगटन सुंदर ने अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया और इतिहास रच दिया। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए एक कड़क और रॉकेट जैसा चौका सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से जड़ दिया। पारी का अंतिम ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। ग्लेन फिलिप्स ने पहली ही गेंद पर अपनी बाहुबली शक्ति का परिचय दिया और एक 92 मीटर लंबा भीमकाय छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स के पार पहुंचा दिया। मुकेश ने इसके बाद वापसी की और ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर को ललचाया। वॉशिंगटन सुंदर 55 रन। एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर खड़े नीतीश राणा को एक आसान कैच थमा बैठे। सुंदर ने मात्र 32 गेंदों पर 55 रनों की वह बेशकीमती पारी खेली जिसने गुजरात को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। पारी की अंतिम गेंद पर फिलिप्स ने एक और करारा चौका जड़ा जिसके दम पर गुजरात टाइटंस का कुल स्कोर 20 ओवरों की समाप्ति के बाद 210/4 के विशाल, चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसे आंकड़े तक पहुंच गया। यह स्कोर अरुण जेटली स्टेडियम के इतिहास में दर्ज होने वाला एक ऐसा आंकड़ा था जिसे हासिल करना दिल्ली के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला था। वॉशिंगटन सुंदर का ऐतिहासिक पहला अर्धशतक और कप्तान शुभमन गिल की धैर्यपूर्ण एवं आक्रामक कप्तानी पारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि गुजरात के पास अब एक ऐसा हिमालयी स्कोर है जिसे डिफेंड करना उनके विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण के लिए काफी सहज होगा। मुकेश कुमार और टी नटराजन, जिन्हें डेथ ओवरों का निर्विवाद विशेषज्ञ माना जाता है, आज इन बल्लेबाजों के प्रहार के सामने पूरी तरह असहाय और दिशाहीन नजर आए। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक इस हाई वोल्टेज और सांसें थाम देने वाली बल्लेबाजी के गवाह बने, जहां हर दूसरी गेंद पर बाउंड्री की बौछार हो रही थी और दिल्ली के फील्डर केवल मूक दर्शक बनकर गेंद को सीमा रेखा के पार जाते देख रहे थे। गुजरात ने पारी के इस दूसरे हाफ में 11 से भी ज्यादा की अविश्वसनीय रन रेट से रन बटोरे, जिससे अब यह पूरी तरह साफ हो गया था कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए 211 रनों का यह विशाल लक्ष्य अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और घरेलू परिस्थितियों के बावजूद एक बहुत बड़ी और कठिन चुनौती होने वाला है। गुजरात की इस आतिशी पारी ने मैच का पलड़ा पूरी तरह से अपनी ओर झुका दिया था।